हाँ, खुश आमदीद। सभी देखने वालों से गुजारिश है कि बराहे करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये जो मुअम्मा ड्रामे की किस्त नंबर 30 और 31 की कहानी है ना, जो कल रात ही नशर हुई है, आज हम इसे अपने अल्फाज में बयान करेंगे। और हाँ, बराहे करम शुरू में ही चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिमायत की जाए। तो अगर हम आज के इस तफसीली जायजे की तरफ आएँ तो हम देखते हैं कि एक औरत जो 7 साल तक अपने जालिम को सजाए मौत दिलवाने के लिए लड़ती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और फिर अचानक ही वो उसे रिहा करवा देती है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ था। मतलब जब हम कानून और इंसाफ की बात करते हैं तो उसके कुछ तयशुदा उसूल होते हैं, लेकिन जब बात किसी बहुत करीबी इंसान की जान बचाने पर आ जाए तो वो सारे ज़ाब्ते फौरन यानी बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं। बिल्कुल। और जहां आरा और सरमत की इस कहानी में ये जो अचानक तब्दीली आई है ना, ये एक बहुत गहरी नफ्सियाती और ताकत की जंग की निशानदेही करती है। अगर हम पिछले 7 सालों के वाकयात को देखें तो सरमत ने हमेशा एक ही हरबा आजमाया है, धोखा और यानी मुकम्मल कंट्रोल। बिल्कुल वही। पहले उसने झूठे इल्जामात लगाकर जहानारा और शाहजहां को अलग किया। फिर हमने देखा कि उसने जहानारा पर बदतरीन तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में यानी वो अब कभी मां नहीं बन सकती। ये सब इतना तकलीफ दे था, बहुत ज्यादा। और यही सरमत की असल नफ्सियात है। हाँ। इसके नजदीक मोहब्बत हो या नफरत, ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ ताकत हासिल करने के औजार हैं। वो बस दूसरों पर हकमियत कायम करना चाहता है। सही कह रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम जहानारा को देखें तो उसने अपने सदमात को, यहाँ तक कि उस महरूमी को भी अपनी ढाल बना लिया था। वो सरमत के खौफ से बिल्कुल बाहर निकल चुकी थी। और नफ्सियाती तौर पर किसी भी जालिम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यही होती है, यानी एक ऐसा शिकार जो उससे डरना ही छोड़ दे। लेकिन फिर कल रात के अक़सात में ऐसा क्या हुआ? मेरी समझ से तो ये बाहर है कि जहानारा की ये जो बेखौफी थी वो उस वक्त दम क्यों तोड़ देती है जब सरमत के चचा जहांजेब शाहजहां को अगवा कर लेता है। देखिए, यहाँ आके कहानी बदलती है। कानूनी निज़ाम का एक बहुत बड़ा खला यही है कि ये सिर्फ कागजों और सबूतों पर चलता है। ये इस तरह की जज्बाती ब्लैकमेलिंग या फौरी खतरे को नहीं पकड़ सकता। शाहजहां को बचाने के लिए जहां आरा ने अपनी तमाम जायदाद वापस करने और सरमत पर से कत्ल के मुकदमात हटाने की शर्त मान ली, हत्ता कि जिंदगी भर दोबारा शादी ना करने की भी। ये तो ये कैसी हिकमत अमली हुई भला? बज़ाहिर तो ये हार लगती है, लेकिन जब किसी सच्ची मोहब्बत की जान खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट की कोई अपील उसे उसी वक्त नहीं बचा सकती। जहां आरा ने अपनी कानूनी ढाल इसलिए नहीं गिराई कि वो कमजोर पड़ गई थी, बल्कि सरमद ने उसकी वाहिद बाकी कमजोरी को निशाना बनाया। ओह, तो उसने हकीकत में अपने जालिम के हाथ में दोबारा तलवार थमा दी। अब तो वो कानूनी तौर पर यानी बिल्कुल गैर महफूज हो चुकी है। हाँ, तकनीकी तौर पर ऐसा ही है। जो अफराद इतने शदीद सदमात और ज्यादती से गुजर चुके होते हैं ना, वो अक्सर दूसरों को इस तकलीफ से बचाने के लिए अपने हुकूक कुर्बान करने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। सही है। तो इसका मतलब है कि जब इंसाफ और बका में से किसी एक को चुनने का वक्त आया तो उसने बका को चुना। सरमत भले ही कानून से आजाद हो गया हो, लेकिन उसने वो बचा लिया जो कानून उसे कभी दे ही नहीं सकता था। बिल्कुल, शाहजहां की जान। और ये हमें एक बहुत गहरी नफ्सियाती हकीकत की तरफ ले जाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जालिम को अदालत में सजा मिलने से सारे सदमात खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता तो है, लेकिन जहां आरा का ये इंतहाई कदम ये साबित करता है कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी फतह अदालत के कमरे में नहीं होती, बल्कि उस जालिम के बनाए हुए खेल से खुद को और अपने प्यारों को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल लेने में होती है। ये एक बहुत जबरदस्त नुक्ता है। तो फिर सोचने की बात ये है कि क्या जालिम की असल जीत उसका आजाद होना है, या ये कि अब उसके पास जहानारा को मजीद ब्लैकमेल करने के लिए कोई हथियार बचा ही नहीं। बिल्कुल, जब जालिम के पास डराने का आखिरी हथियार भी खत्म हो जाए तो इस ताकत की जंग में हकीकत में हारता कौन है? ये यकीनन एक ऐसा पहलू है जो इन किरदारों के मुस्तकबिल पर गहरा असर डालेगा। बहुत दिलचस्प। खैर, अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। सभी देखने वालों से गुजारिश है कि बराहे करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाया जाए। मुझे तबसरों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगली अपडेट तक के लिए खुदा हाफिज।